दोस्तों नमस्कार। हम सब ने अपने जीवन में वाटर प्रूफ, लीक प्रूफ और साउंड प्रूफ का नाम तो बहुत सुना है कि ये कमरा साउंड प्रूफ है, फलाना जो सामग्री है वाटर प्रूफ है। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी की एक सांसद जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद है कंगना रनौत, ऐसा लगता है कि कंगना रनौत जो है वो बेइज्जती प्रूफ हो चुकी हैं और कोई इनको कितना भी बेइज्जत कर दे इनको बेइज्जती महसूस ही नहीं होती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत को मना किया था कि आप किसी भी तरीके का अनर्गल बयान नहीं दें। बीजेपी ने यहाँ तक कहा था कि पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए आप अधिकृत नहीं हैं और भविष्य में इस तरह की किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से आपको बचना चाहिए। बीजेपी ने हिदायत दिया था कंगना रनौत को, लेकिन इसके बावजूद भी कंगना रनौत ने किसानों को लेकर के एक बहुत ही अनर्गल और बहुत ही वाहियात किस्म का बयान दे दिया है, जिससे कि न सिर्फ कंगना रनौत फंसी है बल्कि उन्होंने पूरे बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को भी फंसा दिया है। और बयान भी ऐसे वक्त पर दिया है जबकि हिंदुस्तान के कई राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है वहाँ पर, हरियाणा के अंदर चुनाव होने वाले हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र है, झारखंड है जहाँ पर कि चुनाव होने वाला है। और ऑलरेडी इन राज्यों में बीजेपी की स्थिति बेहद ख़राब है और वैसी स्थिति में कंगना रनौत किसानों को लेकर के जब बयान देती है, इस तरीके का किसानों के विरोध में जब बयान देती हैं तो उससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाती है, नरेंद्र मोदी की जो मुसीबत है वो बढ़ जाती है। आपको ये चीज़ पता है कि पिछले दिनों कंगना ने ये एक इंटरव्यू के दौरान बोला था कि जो 3 कृषि कानून थे जिसको कि हिंदुस्तान में काला कानून कहा गया, जिसको कि नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिया था, और कंगना रनौत ने ये कहा कि उन कानूनों को फिर से लागू किया जाना चाहिए। सोचिए, जिसके विरोध के चलते, जिसके प्रदर्शन के चलते 700 साढ़े 700 किसानों ने अपनी जान की आहुति दे दी। कंगना रनौत का ऐसा मानना है कि उन तीनों कृषि कानूनों को फिर से लाया जाना चाहिए। हालांकि कंगना रनौत ने जब इस पर बवाल हुआ और कंगना रनौत को काफ़ी बेइज्जती सुनने को मिला, उनको काफ़ी उनकी फजीहत हुई, लोगों ने उनको बहुत भला बुरा सुनाया, तो कंगना रनौत ने अपने उस बयान को वापस भी ले लिया है। और जो बीजेपी के जो लोग हैं, कई सारे लोग हैं, गौरव भाटिया जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और उन्होंने भी एक वीडियो मैसेज रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कंगना ने जो बयान दिया है वो उनका निजी बयान है और पार्टी का उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है। इतना मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इतना ही नहीं, बीजेपी के एक और प्रवक्ता हैं जयवीर शेरगिल, उन्होंने भी कुछ बातें कही है। उन्होंने कही है कि बीजेपी सांसद कंगना लगातार सिख समुदाय और पंजाब के किसानों के खिलाफ बेकार, निराधार और अतार्किक बयान दे रही है, ये नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा है बीजेपी ने उनके बयान से खुद को अलग कर लिया है। ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं जयवीर शेरगिल, उन्होंने ये बात कही है। साउंड प्रूफ, बेइज्जती प्रूफ और इस तरीके की बातें बेशक हमने यहाँ पर मज़े के लिए या हल्के फुल्के अंदाज में बोल दिया है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो इन तमाम मसलों को हल्के में नहीं ले रही है और कांग्रेस पार्टी पूरे मामले को लेकर के काफ़ी आक्रामक हो चुकी है और बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से कई सारे सवाल भी इस चीज़ को लेकर के वो लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले जो जिक्र करना चाहेंगे वो भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जिक्र करना चाहेंगे। राहुल गांधी जी ने एक वीडियो भी रिलीज़ किया, अपने ट्विटर हैंडल पर उसको शेयर किया है और उस वीडियो के अंदर उन्होंने जो बातें कही है वो बेहद महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि कंगना रनौत बीजेपी की सांसद हैं, एमपी हैं
वो कोई छोटे मोटी कार्यकर्ता नहीं है कि जो कोई कुछ भी बोल दिया है ना। एमपी है, इसीलिए जो राहुल गांधी उन्होंने उस वीडियो में जो चीज़ कहा है उसको भी मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा उन्होंने एक ट्वीट भी किया है उस वीडियो के साथ साथ। उस ट्वीट में क्या बात कही है राहुल गांधी ने उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन वीडियो में जो राहुल गांधी ने बात कही है वो सीधे तौर पे ये कहा कि जो बीजेपी के जो लोग होते हैं वो बेसिकली आइडिया टेस्ट करते हैं, है ना। अपने किसी भी इस तरीके का नेता से वो लोग बयान दिलवा देते हैं कि तुम इस तरीके का बयान दो, और फिर उसके बाद वो पब्लिक का रिएक्शन देखना चाहते हैं कि इस तरीके का बयान जब दिया गया है तो देश में लोग किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं देखने के लिए बीजेपी के जो लोग हैं वो इस तरीके का बयान अपने नेताओं से दिलवाते हैं। और जब उनको लगता है कि इस तरीके का बयान दे देने से राजनीतिक तौर पर उनको नुकसान हो रहा है ना, और अभी चूँकि चुनाव है तो नुकसान तो होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, तब वो कह देते हैं कि वो जो बयान है उस व्यक्ति का या उस सांसद का अपना निजी बयान है। इस चीज़ को लेकर राहुल गांधी ने सवाल किया है और ये बोला है नरेंद्र मोदी को कि नरेंद्र मोदी को ये चीज़ क्लियर करना चाहिए कि उनका क्या स्टैंड है किसानों को लेकर के। क्या जो कंगना रनौत ने बयान दिया है क्या इससे नरेंद्र मोदी सहमत हैं, क्या उससे ताल्लुक़ रखते हैं या फिर इससे वो अलग राय रखते हैं। ये चीज़ उनको क्लियर करना चाहिए। उस वीडियो क्लिप के अंदर राहुल गांधी ने ये सारी बातें कही है। इसके अलावा जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है। सवाल पूछा है उन्होंने यहाँ पर, एक भाजपा सांसद या फिर प्रधानमंत्री मोदी। बहुत ही बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार की जो नीति है वो कौन तय कर रहा है, जबकि बीजेपी ने खुद ऐसा बोल दिया है कंगना रनौत को कि आप पार्टी के नीतिगत विषयों पर बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। फिर भी किसानों को लेकर के इस तरीके का इतना बड़ा बयान कंगना ने कैसे दे दिया, इसलिए पूछ रहे हैं यहाँ पर राहुल गांधी कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, बीजेपी की एक सांसद या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे लिखते हैं कि 700 से अधिक किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर के भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा है। इंडिया हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध भाजपा का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और वीडियो में उन्होंने ये बात भी कही है कि हम बदमाशी नहीं करने देंगे, है ना। जो ये बदमाशी करने की कोशिश करते हैं कि बयान दिलवा दो और फिर रिएक्शन देखो क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग अपना अगला चाल चलेंगे। तो राहुल गांधी ने एक तरीके से साफ तौर पर नरेंद्र मोदी को ये चेतावनी दे दिया है, ये बोल दिया है कि आप इस तरीके की बदमाशी मत कीजिए, नहीं तो आपको दोबारा से देश के सामने माफ़ी मांगना पड़ेगा। राहुल गांधी के अलावा सुप्रिया सरनेत जो हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और नेता, इन्होंने 2 ट्वीट किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट है। और एक ट्वीट में इन्होंने कहा है कि बीजेपी का किसान विरोधी डीएनए, है ना। और इसमें इन्होंने 2-3 पॉइंट्स रखे हैं। ये कह रही हैं कि एमपी मतलब कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एमपी कंगना रनौत ने 3 काले कानून वापस करने की मांग की। एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने भी कानूनों को वापस लाने की बात कही है। और मनोहर लाल खट्टर ने कहा शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान ही नहीं है, ये उनको किसान ही नहीं मानते हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। तो मतलब इस तरीके का बयान सिर्फ कंगना ने नहीं दिया है बल्कि बीजेपी के एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने भी दिया है। जो मनोहर लाल खट्टर हैं हरियाणा के, उन्होंने किसानों को किसान माना ही नहीं। और इन्हीं किसानों को लेकर के पहले भी कंगना रनौत ने इस तरीके के कई अनर्गल और वाहियात किस्म के बयान दिए हैं, जिसके लिए इनकी आलोचना भी हुई है। लोगों ने इनको काफ़ी खरी खोटी भी सुनाया है। लेकिन ऐसा लगता है कि कंगना जो रनौत हैं वो बीजेपी में शामिल ही इसलिए हुई हैं, वो एमपी ही इसलिए बनी है ताकि वो हर दिन जलील हो सकें, हर दिन उनकी बेइज्जती हो और उनको हर बार अपने बयान को वापस लेना पड़े, माफ़ी मांगना पड़े। ऐसा लगता है कि इसी के लिए एमपी बनी हुई है। एक और ट्वीट में यहाँ पर सुप्रिया सरनेत का आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी एमपी कंगना रनौत ने काले किसान विरोधी कानून वापस लाने की बात कही है। बीजेपी अध्यक्ष ने इसका खंडन नहीं किया है। नरेंद्र मोदी ने सोनीपत में कुछ नहीं कहा, रैली कर रहे थे वहाँ से भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। हरियाणा 750 किसानों की शहादत
भूला नहीं है। बीजेपी की तीनों किसान विरोधी कानून वापस लाने की गंदी साजिश खूब समझता है। तो ये जो तमाम मसले हैं, दरअसल यहाँ पर भी बीजेपी की मजबूरी है ना। अगर आप कल्पना कीजिए कि अगर ये चुनाव नहीं होते, जो हरियाणा के अंदर चुनाव होना है, जम्मू कश्मीर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर, अगर ये चुनाव नहीं हो रहे होते तो क्या नरेंद्र मोदी, क्या बीजेपी कंगना रनौत को इस तरीके से ट्रीट करते और ये बोलते कि ये कंगना का निजी बयान है? बिल्कुल भी नहीं बोलते। ये चुनाव की मजबूरी है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को अपनी सफाई देनी पड़ रही है। वरना आप देखिए कि बीजेपी के कितने नेताओं ने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे डाली, राहुल गांधी के अंग भंग करने की बात कह डाली, लेकिन क्या बीजेपी ने उसका विरोध किया? बिल्कुल भी नहीं किया। तो नरेंद्र मोदी का या बीजेपी का कोई भी जो कदम होता है वो चुनाव से प्रेरित होता है। वो चुनाव के अंदर जो नाफ़ा नुकसान है, जो फ़ायदा नुकसान है, उसका आकलन करके वो अपना कदम चलते हैं। अगर लगता है कि उससे उनको नुकसान होने वाला है तो पीछे हो जाते हैं, और अगर उनको ये लगता है कि अरे कोई बात नहीं, अभी चुनाव है ही नहीं, किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो फिर वो चीज़ को पीछे नहीं हटते हैं। आप लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान देख लीजिए कि किस तरीके से जब संविधान एक बड़ा मुद्दा बन गया तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग संविधान करने लगे, है ना। तो ये तमाम, अभी हरियाणा के अंदर जब चुनाव है तो हरियाणा में ऑलरेडी बीजेपी की स्थिति बेहद ख़राब है, और वैसी स्थिति में किसानों के विरोध में अगर कंगना रनौत इस तरह का बयान देती हैं तो मतलब हरियाणा के अंदर कहते हैं ना कि तंगी में आटा गीला होना, वो स्थिति बीजेपी की हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर बीजेपी को और जो बाकी जो लोग हैं बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनको इस तरीके का बयान देना पड़ रहा है और सामने आकर के कंगना रनौत के बयान को नकारना पड़ रहा है। वरना ये लोग इस तरीके के करने वाले लोग नहीं हैं, इनकी नीयत में ऐसी चीज़ नहीं है। और नरेंद्र मोदी जो हैं वो, मैं अगर एक लाइन में कहना चाहूँ तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के जो बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए काम करते हैं। नरेंद्र मोदी को इस देश के जो गरीब जनता है, जो बेरोजगार युवा है, जो किसान है, मजदूर है, उनसे कोई मतलब नहीं है नरेंद्र मोदी को। सिर्फ चुनाव में और चुनावी भाषणों में ही नरेंद्र मोदी इनको बेवकूफ़ बना करके इनका वोट लेने का काम करते हैं। यही नरेंद्र मोदी का वास्तविक चरित्र है, यही नरेंद्र मोदी की असली जो है उनका सोच है, उनकी मंशा है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सब फेक है। नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं और दिखावा करके लोगों को बेवकूफ़ बना करके उनका वोट लेना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।